हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज आप मेरा थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हाउसवाइफ होकर भी घर पर अर्निंग कैसे कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि घर पर रहकर हम अपने घर के कामों के साथ साथ भी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले पहली बार अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे वीडियो को पूरा देखना, ताकि आप लोग को वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप मेरी तरह एक हाउसवाइफ है तो आप घर पर रहकर आराम से अर्निंग कर सकती है। सो गाइस, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिससे मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, ऐसा तो नहीं है कि हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। हम घर के सारे काम करने के बाद भी हमारे पास टाइम होता है जो हम फ़ोन देखने में या रील देखने में या किसी से कॉल या बात करने में जो है उस टाइम को हम गंवा देती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सो गाइस, ऐसे ही दिन में कुछ खाली टाइम्स होते हैं जो हम गंवा देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी अपने जो है दिन भर के काम से कुछ टाइम, कुछ घंटे अगर आप निकाल लेती हैं तो आप घर पर बैठकर भी आराम से कुछ तरीक़ों से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है और अपने घर पर बैठकर आराम से आप अर्निंग कर सकती है। देखो गाइस, घर पर बैठकर अर्निंग करने के लिए तो आज 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी। जो पहला तरीका है वो है ऑनलाइन। देखो, ऑनलाइन का तरीका ये है कि आजकल देखो हर किसी के पास स्मार्टफोन होता ही है और हम सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ अपना अपडेट देते ही रहते हैं। पर उस काम को छोड़ करके अगर आप सही तरीके से उस काम को करेंगे तो उससे भी आप अर्निंग कर सकती है। तो पहला जो ऑनलाइन का जो तरीका है, जो टॉपिक है, मैं आपको बता देती हूँ कि ऑनलाइन पे जो है आप फ्री सेलिंग कर सकती है, कंटेंट कर सकती है, राइटिंग कर सकती है, ग्राफिंग कर सकती है, डिज़ाइनिंग, डाटा अर्निंग, ये सारी चीज़ें जो है आप ऑनलाइन जो है कर सकती हैं। सेकंड चीज़ जो है, अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ाने में इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि मैं पढ़ा सकती हूँ, तो आप ऑनलाइन ट्यूशन या ऑनलाइन कोचिंग भी दे सकती है। थर्ड जो टॉपिक है वो अर्निंग की ये है गाइस कि हमें रीसेलिंग कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को हम रीसेलिंग कर सकते हैं। किसी वेबसाइट चूज़ करना आपका काम है, सही जगह पता करना आपका काम है। बस ये टॉपिक्स है, ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ऑनलाइन वर्क कर सकती है, मतलब स्मार्टफोन से भी आप ऑनलाइन जो है ये कामों को करके घर पर बैठकर अच्छे से अर्निंग कर सकती है और अच्छी खासी अर्निंग इससे भी हो जाती है। तो ऑनलाइन की जो बातें हैं जो मैंने बता दिया कि अगर आप मतलब स्मार्टफोन चला लेती है और आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कुछ अपडेट करती हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें करना आसान है। तो ये तो थे कुछ ऑनलाइन वर्क। तो घंटों फ़ोन पर जो है किसी चीज़ को देखने से अच्छा, उस पर टाइम मतलब वेस्ट करने से अच्छा है कि हम उसे लेकर के सीरियस रहें और अपने फ़ोन पे ही कुछ ऐसे वेबसाइट्स पे जा कर के कुछ वर्क करें जिससे हम घर बैठकर आराम से अर्निंग कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम हाउसवाइफ है तो अर्निंग नहीं कर सकती। हम अर्निंग कर सकती है, बस टाइम मैनेजमेंट करना हमारे हाथ में है और किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, क्या आप कर सकती है। सबसे पहले तो आपको वो डिसाइड करना है कि आप क्या काम कर सकती है और किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। बस लाइफ में इतना सोचकर हमें चलना है कि किसी भी काम को लेकर के जो है हमें मेहनत करना है, अपना 100% देना है और किसी भी चीज़ के लिए जो हमें समय निकालना है। तो ये सोचकर अगर हम चलेंगे, और सबसे ज़रूरी बात, अगर हम अपने लाइफ में अपने लिए एक शेड्यूल बनाकर चलेंगे तो हमारा सारा चीज़ जो है सही समय पे जो है मैनेज हो जाएगा और अच्छे से हम सारी चीज़ों को परफेक्टली कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी जो है अभी एक 1.5 साल की बेबी है। पहले मैं जॉब करती थी पर मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, बहुत सारे कारण जिसके कारण मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा। बट हाँ, अभी भी मैं जो है कुछ वर्क करती हूँ और अपने बेबी को भी मतलब मुझे ध्यान देना पड़ता है, अपना घर संभालना पड़ता है और घर पर जो है मैं अपने बेबी के साथ रहती हूँ तो सारी चीज़ें मुझे संभालनी पड़ती है। तो और एक चीज़ मैंने अपने लाइफ में सीखा है कि हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, एक्टिव रखना चाहिए, तभी हमारे सारे काम भी है जो वो अच्छे से हो पाएंगे।
बस यही सारी बातें हैं जो हमें अपने लाइफ में जो है करते रहनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आप अपना 100% दे रहे हैं तो ज़रूर से आप उस चीज़ में सफल होंगे। मेरा तो यही मानना है। देखो, मैं तो ये मानती हूँ कि घर और काम दोनों को संतुलित करना एक कला है। इसके लिए सिर्फ समय नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, समझदारी और सहयोग की भी ज़रूरत होती है। एक संगठित महिला न केवल अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का भविष्य को संवार सकती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव थिंक रखें, तो आपके सारे काम भी आराम से और आसानी से हो जाएंगे। तो अब मैं अपने टॉपिक पे वापस आती हूँ और मैं बताना चाहूँगी कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं और वो घर पर रहकर भी अपना जो है कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं और वो घर पर रहकर अपने घर के कामों के साथ अर्निंग करना चाहती है, तो कुछ ऑफलाइन वर्क मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे जो है, अगर आप, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, अगर आप अच्छे से कुकिंग कर सकती है, कुकिंग कर लेती हैं और अच्छे से आप किसी भी चीज़ को आपको बनाना आता है, चाहे वो बिरयानी हो या कोई हलवा हो या किसी भी प्रकार का जो नाश्ता हो, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से बना लेती हैं, अच्छे से कुकिंग कर लेती है, तो आपको जो है इससे भी आप अपना अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। कैसे कर सकती है, थोड़ी सी मैं बता देती हूँ। अगर आप ऐसे एरिया में रहती है जहाँ कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं या वर्किंग मेंस रहते हैं, तो वहाँ आप अपना टिफ़िन का काम शुरू कर सकती है और ऐसे कुछ जो है आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। और सेकंड चीज़ है सिलाई। अगर आप सिलाई करना, अच्छे से आपको सिलाई करना आता है या अगर आप सिलाई नहीं जानती है, तो आप सिलाई सीख ले कुछ समय के लिए। तो एक सिलाई भी एक ऐसा वर्क है जिसके कारण आप अच्छे से घर में बैठकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकती है। मैंने भी लाइफ में सिलाई किया है और मैंने भी सिलाई से अर्निंग किया है, तो मैं इस चीज़ को मैं आपको बता सकती हूँ कि सिलाई करने से भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। तो कुछ समय के लिए आप ट्रेनिंग ले लें, या अगर आप करती हैं तो अच्छी बात है, आप इससे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकती है। तो एक हो जाती है सिलाई, और दूसरी चीज़ है गाइस जो है ब्यूटिशियन। अगर आप अच्छे खासे मेकअप कर लेती हैं या आपको पार्लर में इंटरेस्ट है, तो आप थोड़ा बहुत पार्लर का काम सीख करके भी अपने घर पर पार्लर या मेकअप का काम स्टार्ट कर सकती है, जिससे भी अच्छी खासी अर्निंग आपके घर में हो जाएगी। तो ये भी एक काम है जिसके कारण आप अर्निंग कर सकती है। और जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है टीचिंग। आप किसी भी चीज़ को लेकर के टीचिंग कर सकती है, या फिर आप ट्यूशन या कोचिंग दे सकती है, या फिर कुकिंग या किसी भी प्रकार की चीज़ों को लेकर आप अगर कोचिंग दे सकती है, तो ये भी आप घर से अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। और टीचिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाना है या एजुकेशन देना है, बट कुछ ऐसी चीज़ की भी टीचिंग आप कर सकती है, कोचिंग दे सकती है। जैसे कि अगर आप सिलाई अच्छा कर लेती है या कुकिंग कर लेती है, या फिर आपने थोड़ा बहुत पार्लर का काम सीख रखा है, तो इस चीज़ के लिए भी आप अपने घर पर कोचिंग दे सकती है। और इस चीज़ को भी अपने घर पर छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके, अपने घर पर ही जो है इसे स्टार्ट करके जो है आप इस बिज़नेस को जो है बड़ा कर सकती है। तो ये तो थे मेरे टॉपिक्स, जो मैंने 10 टॉपिक्स आपके बारे में 10 बातें बताई हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन, बस चॉइस करना आपका काम है। वो कहते हैं ना, अपने अंदर की कला को पहचानना, बस वही वाली बात है। हम अपने आप में देखें या सोचें कि हम क्या कर सकती हैं, और उस चीज़ को जो है अपने घर से स्टार्ट करें। अपने घर पर ही थोड़ा बहुत काम करके जो है हम उस चीज़ के लिए समय निकालें, और हम अच्छे से जो है किसी भी चीज़ को करेंगे मेहनत के साथ, तो आराम से जो है हम अपने घर पर भी अर्निंग कर सकते हैं। तो यही थी वो 10 बातें जो मुझे आपको बताना था। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही मैं आपको कुछ नॉलेज की बातें लेकर के अगली वीडियो में ज़रूर से आऊँगी। आज की वीडियो में आपने क्या सीखा, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप अपना घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, तो ये भी मुझे ज़रूर बताना गाइस।